हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। सबसे पहले देख लेते हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, और मैंने अपना रिकॉर्डिंग भी करी है आज का सेशन जिसमें एसएल्स हिट हुए। जरा साइकोलॉजिकली बात करते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में। तो सबसे पहले मैं आपको मैंने ये लगा लिया है, गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। गिफ्ट निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो डे कैंडल में कुछ पैटर्न अगर आप देखेंगे तो रिवर्सल का बन रहा है। मार्केट जो प्रीवियस स्विंग था, प्रीवियस स्विंग से अभी यहाँ पे रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा है। हैमर कैंडल बना हुआ है। इसको जरा मैं आवरली कैंडल में करके दिखाता हूँ तो देन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मैं ट्राई, ओके। नाउ ये आवरली कैंडल है, और गिफ्ट निफ्टी का सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ था कल। कल अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे सुबह 6:15 बजे ओपन हुआ था। तीन कैंडल बनाया, कांस्टेंट रहा। फिर उसके बाद ये हमारा सपोर्ट था, और ब्यूटीफुली मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद बहुत अच्छा कैंडल बना दिया। देन एक शूटिंग स्टार बना और एग्जैक्टली बैक 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 हो गया सेम सेम प्राइस पर। मार्केट में मोमेंटम दोनों तरफ रहा, लेकिन ये इसका स्विंग हाई था और यहाँ से रिजेक्शन था, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली मार्केट थोड़ा ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बाद क्या हुआ। ये कैंडल का ये डोजी कैंडल है, अगर आप देखें तो ये क्लोजिंग है 3:30 की, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के लिए खुला होता है ये मार्केट। तो आप देखें तो उसके बाद क्या हुआ, 4 बजे ना एक बाइंग हुई है फिर से। बाइंग होने के बाद ये जो इसका ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये प्रीवियस यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट यहीं तक गया। और यहाँ से जाने के बाद आप देखें यहाँ पे एक पैटर्न बनाया। पैटर्न बनाने के बाद ऑलमोस्ट ये जो जहाँ पे ओपन हुआ था उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे क्लोज कर दिया, कुछ डोजी कलर का ऐसी कैंडल बन गया। ये कल का ट्रेडिंग था, सेशन था। और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देख दिख सकता है कि एग्जैक्टली कहाँ रेजिस्टेंस था। मार्केट आया, ये हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हुआ। मार्केट ने एग्जैक्टली फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ से रिवर्स रिवर्स हो गया। अब आज देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। अब देखें अगर, तो कल का ये हमारा सपोर्ट लेवल था। मार्केट ने यहाँ से जंप, यहाँ से यू टर्न लिया था और यही एग्जैक्टली आके क्लोज कर दिया। आज का मार्केट ओपन हुआ है ग्रीन कैंडल में, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के लिए 6:15 बजे। पर अगला दो कैंडल रेड बनाया, बिकॉज अब ये ना, ये एक तो ये रेजिस्टेंस था मार्केट में। ये रेजिस्टेंस था 24,880 का। और मार्केट ने पहले ग्रीन कैंडल बनाया, देन दो रेड कैंडल बनाया, और एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे वर्क कर रहा था। और अगर आप देखें तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी टेस्ट कर चुका था सपोर्ट। और आज के ट्रेडिंग सेशन में जैसे एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे इंडियन मार्केट ओपन हुआ, और ओपन होते ही मार्केट नीचे आया, और नीचे आकर डायरेक्टली दो कैंडल बनाया यहाँ तक। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुआ। रिट्रेस होने के बाद ये धीरे धीरे करके ये 4-5 घंटे का 4 घंटे का ट्रेडिंग सेशन रहा। फिर उसके बाद एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला। एग्जैक्टली अगर आप देखें मार्केट यहाँ तक आया था तो प्रोबेबिलिटी यही थी कि ये जो हमारा ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट बेसिकली मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया। बट मार्केट में सपोर्ट तो क्रिएट किया, मार्केट रिट्रेस भी हो गया, लेकिन ये 5-4 घंटे की जो ट्रेडिंग सेशन था वो बहुत धीरे 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 करके मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ से यू टर्न लिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पे लास्ट टाइम पे मार्केट ना बहुत बड़ा गैप अप हुआ था। ये गैप अप हुआ था, ये एरिया अभी भी एज ए सपोर्ट लेवल वर्क कर रहा है। मार्केट में ये एक लेवल था जहां से गैप अप हुआ था। देन एक बड़ा ब्रेकआउट था जहां से ऊपर मार्केट गया था। ये दो लेवल पे मार्केट ना बहुत मतलब अच्छे तरीके से सस्टेन कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे आया, यहाँ से आने के बाद मार्केट का स्पीड स्लो हो गया, और यहाँ तक आते आते मार्केट का स्पीड लो हो गया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया। अब अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी अभी कितना बज रहा है, 10:30 बज रहे हैं। तो 10:30 बजे के हिसाब से कहाँ ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन था उसके हाफ में डोजी बना के ट्रेड कर रहा है। अब ये था गिफ्ट निफ्टी का हाई, जहाँ से हाई लगाया था 24,790 के आसपास का, 24,800 कह लीजिए आप इसको। और ये इसका लो है 24,500 का। तो ये 300 का एक रेंज है जिसमें मार्केट कल अगर गैप अप यहाँ पर ओपन हो गया गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, तो ये रेजिस्टेंस लेगा, और यहाँ से यू टर्न बनाने की कोशिश अगर करी मार्केट ने तो मार्केट ऊपर के लिए निकलने के लिए कोशिश करेगा। बट अगर मार्केट गैप डाउन होता है, यहाँ पे जो भी क्लोजिंग होती है आज रात की,
2:30 बजे उसके नीचे अगर ओपन होता है तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, ये ऐसे डाउन टर्न लेके, बिकॉज मार्केट में थोड़े वीकनेस दिख रही है। बट आप मान के चलो ये ना बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, बहुत बड़ा। आप देखें यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम अभी भी सस्टेन कर रहा है और यहाँ पर भी फिर से वॉल्यूम ऐड हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम था, मार्केट को एकाएक यहाँ से उठाया गया था। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये वॉल्यूम है, ये सपोर्ट लेवल सपोर्ट के ऊपर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से भी आके रिवर्स कर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं बायस नहीं बना हूं कि मार्केट किधर मूव करेगा, आइदर साइड में मूव कर सकता है। इसको जरा 15 मिनट्स की कैंडल में देख लेते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। मैं गिफ्ट निफ्टी सिर्फ इसलिए देखना चाहता हूँ बिकॉज गिफ्ट निफ्टी का क्या है कि सुबह ये लेवल ओपन है निफ्टी का 9:15 का, बट गिफ्ट निफ्टी उससे पहले से ही ओपन है। तो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस बनते हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस सेशन में जहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया है, यही एग्जैक्टली आज सुबह मार्केट ओपन हुआ 2 घंटे बाद, ये आधे घंटे बाद मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया और नीचे आया, अपने सपोर्ट के ऊपर हुआ, डायरेक्टली सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद धीरे धीरे करके अपने लो पे ट्रेड किया और उसके बाद अभी हाफ पे यहाँ से ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर, फिर से नीचे आया, फिर से उसके बाद ऊपर गया, लेकिन इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, मार्केट ऊपर निकल गया। पर उसके बाद अभी ये ब्रेक नहीं हुआ, ये और ये दो लेवल है, ये ब्रेक हो चुका है, ये दो लेवल है, मार्केट इसके हिसाब से आगे ट्रेड करेगा। मे बी चांसेस है कि मार्केट मान लो यहाँ से रिवर्स कर जाता है तो मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। ये इमीडिएट ये रेजिस्टेंसेस है, जिसको मार्केट अगर एक बार तोड़ने में सक्षम रहा तो मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अब उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ मार्केट में। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम ऐड हुआ मार्केट आवर्स में, ये 9:15 बजे का कैंडल है, खुलते ही कल मार्केट आवर्स में वॉल्यूम ऐड हुआ और कॉन्टिन्यूसली मार्केट जाता रहा। मार्केट रीट्रेस ही नहीं किया लॉन्ग टर्म के लिए कि आधे घंटे ऐसे रुक जाता, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन पर कंटिन्यूसली गया, इसलिए कंटिन्यूसली बहुत तेज से नीचे आया भी। और ये ना सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल पे हॉल्ट किया, सपोर्ट लेवल पे ही हॉल्ट किया 2 दिन, और आज ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है। सो ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट ने यहाँ तक ट्रेड किया। अगर आप देखें तो अब यहाँ से जो मार्केट ने रिवर्स लिया, ये 2:30 बजे के लगभग जो मार्केट ने रिवर्सल लिया, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये वॉल्यूम कितना हाई वॉल्यूम ऐड हुआ है। और इसके मैं आपको निफ्टी में भी डायरेक्टली दिखा दूंगा कि मार्केट में क्या हुआ है। एक बार पहले ये इसको कर लेते हैं, फिर इसको जरा 5 मिनट्स में दिखाता हूँ मैं आपको वॉल्यूम इरोड कैसे हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 5 मिनट्स का चार्ट है, मार्केट ओपन हुआ, बहुत बड़ा वॉल्यूम था यहाँ पे, देन वॉल्यूम रिडक्शन होना शुरू हो गया और वॉल्यूम ना फ्लैट हो गया जाके नीचे। यहाँ पर ये देखिए वॉल्यूम फ्लैट हो गया इंडियन मार्केट निफ्टी का। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि वॉल्यूम फिर से ऐड होना शुरू हो गया। यहाँ पे एक बार ऐड हुआ यहाँ पर, लेकिन मार्केट ना 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पर वॉल्यूम्स ऐड हुए। ये वॉल्यूम जो ऐड हुआ ना, उसके बाद ये जो बड़ा वॉल्यूम ऐड हुआ, इसने मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से उठा दिया। और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये इसने हाई लगाया यहाँ तक, और यही इसका इस टाइम पे सपोर्ट लेवल एज ए सपोर्ट लेवल वर्क कर रहा है। मार्केट ने ऊपर अभी ट्रेड करना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे करके मे भी अगर मार्केट ऊपर निकालने की कोशिश करेगा, मतलब अच्छी अगर कुछ बाइंग आ गई, कुछ वॉल्यूम आ गया तो ऊपर भी निकालने की कोशिश करेगा। वो सुबह मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, गिफ्ट निफ्टी सुबह 8:30 बजे तक पता चल जाएगा कि कितने कैंडल्स बनाए हैं, रेड कैंडल है या ऊपर जाने का सिचुएशन हो रहा है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में तो जो कल का क्लोज था, इस क्लोज के हिसाब से निफ्टी गैप डाउन हो गया, 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट का गैप डाउन हो गया। गैप डाउन होने के बाद सिचुएशन ये क्रिएट हुई कि क्या कंटिन्यू कर देगा या गैप डाउन होने के बाद एक बार रिवर्स करेगा। रीजन भी कि कंटिन्यू मार्केट नीचे आ रहा है अभी धीरे धीरे करके, तो यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद जो सेलर्स हैं, सेलर्स को अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा बुकिंग करने की कोशिश करेंगे, उसकी वजह से मार्केट रिवर्स कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें निफ्टी के 2 पॉइंट का ही रिवर्सल था आज का, 2 पॉइंट्स का रिवर्सल था, उसके बाद रिवर्सल हुआ ही नहीं, कोई प्रॉफिट बुकिंग का सिचुएशन सामने नहीं आया, डायरेक्टली मार्केट नीचे आता गया। सो दूसरा गैप निफ्टी का आज ये था, एक्सपायरी भी था, और यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्टली निफ्टी को ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है। मार्केट ओपन हुआ कंटिन्यूसली करके नीचे आ गया, आप यहाँ पे देखेंगे ये इमीडिएट इसका सपोर्ट था,
ये ब्रेक हो गया, यहाँ पर ये भी ब्रेक हो गया, दो सपोर्ट्स ब्रेक हुए, फिर मार्केट नीचे आया, ट्रेड करने लगा यहाँ तक, फिर यहाँ पर आके इसने क्लोजिंग दे दी। लेकिन अगर आप गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी इस रेंज को, जो ये रेंज है, रेंज को ऊपर करके एक बार ऊपर निकला है, फिर आया, फिर ऊपर थोड़ा सा मिड में ट्रेड कर रहा है। तो मे बी डोजी टाइप का कैंडल एक देखने को हमें मिलेगा। लास्ट आवर्स में अगर आप देखो तो यहाँ पर वॉल्यूम निफ्टी में ऐड हुआ है, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया था। जब रेड कैंडल बहुत सारी बन जाती हैं एक सेलिंग मार्केट में, तो रेड कैंडल बनने के बाद ये इसका रहता है कि सेलिंग अभी धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा सेलिंग हो जाती है, तो सेलिंग ओवर होगी, और सेलिंग ओवर होने के बाद मार्केट थोड़ा अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। सो इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में एक्जैक्टली आप देखेंगे तो मैं इसको ये 15 मिनट का कैंडल लगा देता हूँ। बैंक निफ्टी में एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद ना कंसोलिडेशन किया। आई वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस कंसोलिडेशन, दो ट्रेड थे मेरे, दोनों में एसएल हिट हुआ, और मैं ऊपर का ही प्लान कर रहा था। रीजन बीइंग कि इतना तो आइडिया था कि मे बी मार्केट अगर सपोर्ट पे है तो यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, लेकिन बहुत फास्ट तरीके से, बहुत फास्ट स्पीड से नीचे नहीं आएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ कि मार्केट ऊपर के लिए किया। यहाँ पर यहाँ पर एक बार सपोर्ट था, मार्केट चांस था रिवर्स करे, ये सपोर्ट लेवल था, बहुत गैप अप हुआ था, ये सारा सपोर्ट लेवल था, यहाँ से बहुत हाई चांस था कि मार्केट एक बार ऊपर के लिए निकले। कल अगर गैप अप हो जाता है तो मे बी ऊपर निकालने की कोशिश करेगा, डाउन गैप डाउन हो जाता है तो यू टर्न लेके नीचे आने की कोशिश करेगा, देन ये लेवल अगेन एज ए सपोर्ट वर्क कर सकता है, और ये ओपन होने के बाद फिर नीचे आके यू टर्न भी ले सकता है। तो थोड़ा सा लेकिन मार्केट में बियरिशनेस है, उसके हिसाब से ट्रेड करना है कि जिधर मार्केट जाएगा। अब मैं एक्जैक्टली आपको दिखा देता हूँ कि मैं बाइंग का कैसे प्लान किया था। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये निफ्टी का चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो एक सेकंड, ये बैंक निफ्टी अभी मैं, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में ये निफ्टी का चार्ट है जहाँ पे मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ 24,600 का प्राइस। यहाँ पे भी प्राइस ये 48 रुपीज समथिंग का चल रहा है, तो मेरा था 12 से 14 पॉइंट का एसएल था, और 20 से 25 30 पॉइंट का यहाँ से मैं प्लान कर रहा था कि अगर ये ऑलमोस्ट 50 मुझे 58 समथिंग में थोड़ा ऊपर निकलेगा तो 57 58 में बाय करके ये मैं 80 तक निकलने की कोशिश करूंगा, 80 85। बट मार्केट नीचे आ गया, बिकॉज यहाँ से मार्केट, ये अगर इंडेक्स देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो इंडेक्स ये थोड़ा सा यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज ये सपोर्ट लेवल था। तो सपोर्ट लेवल पे इस थॉट पॉइंट के साथ मैंने ट्रेड लेने की कोशिश करी थी। अब मैं यहाँ पे अपना एग्जैक्टली एक सेकंड दिखा देता हूँ। यहाँ से मार्केट ने ये जो कैंडल्स हैं, इस कैंडल के हाई को यहाँ पर क्रॉस किया, और एक बुलिश मोमेंटम है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी है, आरएसआई भी थोड़ा सा मतलब डाउन है, लेस देन 30 था। सो यहाँ से चांसेस हैं कि आरएसआई ऊपर की तरफ मूव करेगा, इससे ज़्यादा क्या ही नीचे आएगा। पर मार्केट में जब थोड़ा एक ग्रीन कैंडल बना तो इस ग्रीन कैंडल पे पर मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया। यहाँ पर ये देखिए, ट्रेड इनिशिएट किया, 10 पॉइंट समथिंग का, यहाँ पे 10 क्या 12 14 पॉइंट का गेन हो रहा था। बट आई हैड अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट वन 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 इज टू टू, कि 12 पॉइंट कैसल है मेरा, तो फिर मेरा ये होना चाहिए कम से कम 25 से 30 पॉइंट का, तो एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए। बट मार्केट फिर वापस रिवर्स हुआ। मैं क्विकली जरा दिखा देता हूँ, एक बार रिवर्स हुआ, दूसरी बार रिवर्स हुआ, और फिर मेरा ये देखिए फिर से वापस ऊपर जाने की कोशिश किया। तो यहाँ पे ये एक 12 14 पॉइंट का ही मुझे ये मिल रहा था, इसलिए फिर उसके बाद मार्केट क्या हुआ, मार्केट फिर से नीचे आने लगा। आई स्टिल हैड दिस बिलीव कि एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन सपोर्ट कंसोलिडेशन के बाद बनता है तो ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करता है, वो निफ्टी में हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना 12 पॉइंट पे ये एसएल ले लिया है, अगर आप देखेंगे तो एक सेकंड, ये मेरा एक सेकंड, ये था, हाँ ये था मेरा, ये एसएल अभी आसपास में मैंने यहाँ पे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। यहाँ से मैंने एसएल ले लिया, बिकॉज मार्केट मेरे अगेंस्ट में चला गया था। यहाँ पर भी मुझे वॉल्यूम थोड़ा सा ये होता हुआ दिखा, और आरएसआई यहाँ से फ्लैट होता हुआ दिखा नीचे। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड प्लान किया ऊपर के लिए, मींस सी को बाय किया। सी को बाय करने के बाद अगर आप देखेंगे तो मेरा 358 समथिंग का बाय था यहाँ पे, और 38 20 पॉइंट का एसएल मैंने दिया यहाँ पे।
358 से 20 पॉइंट का एसएल। और ये जो एक लंबा कंसोलिडेशन था, इस कंसोलिडेशन के बेसिस पे यहाँ पर ये देखिए, ये कंसोलिडेशन था कि ये एक सपोर्ट लेवल है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट ये कुछ देर बाद आके इसने मेरा एसएल हिट कर दिया। पहले तो ऊपर जाने की कोशिश करी 50 मूविंग एवरेज का, यहाँ पे ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं आप। इस पे थोड़ा सा मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश करी, बट यहाँ से इमिजिएटली रिवर्स आया। रिवर्स आने के बाद मार्केट अभी आ रहा है, आएगा थोड़ी देर में, और यहाँ से मेरा एसएल यहाँ पर हिट हो जाएगा समवेयर कुछ 20 पॉइंट्स का। तो ये अभी उस लेवल पे है कि जहाँ पे मार्केट एसएल हिट करेगा। ये देखिए, दिस इज वेरी क्लोज कि एसएल हिट करे। यस, सो अभी ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहाँ पे एसएल अब चांसेस हैं कि यहाँ पे कहीं पे हिट होता है। एक सेकंड, थोड़ा सा ना, ये एग्जैक्टली ये मेरा एसएल पॉइंट था जहाँ पे एसएल हिट हो गया। उसके बाद अब आई वॉज रॉन्ग कि नहीं, मेरा जो भी एनालिसिस था वो गलत था। पर मार्केट कल मैं वेट करने लगा कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, मैं भी आगे जाने की कोशिश करेगा। और ये 2 बजे के लगभग ये सब सारी चीज़ें, ये सारी कहानी हो रही है। 143 हो रहा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो 143 के आसपास में। फिर मुझे एक्चुअली थोड़ा ऑफिस निकलना था, ऑफिस निकला मैं। और आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है फिर बाद में। ये कितने बजे का कैंडल है? ये कैंडल है 2 बजे 15 मिनट का कैंडल है। 2 बजे 2:30 ये कैंडल स्टार्ट हुआ है। कितनी अच्छी तरीके से कंसोलिडेशन किया, ये सपोर्ट पर था। और एनालिसिस गलत नहीं था, एनालिसिस गलत नहीं था, बट एक आधी एसएल तो है, ठीक है, वॉलेटिलिटी के कारण हिट हो जाते हैं या प्रॉपर पैटर्न नहीं बना। तो यहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद आप देखिए यहाँ से मार्केट निकला 54,642 के आसपास से, और इसने हाई लगा दिया 55,000 का। तो 300-400 पॉइंट का हाई लगा दिया। और अगर आप 30 या 40 डेल्टा के हिसाब से अगर आप चले तो यहाँ पर 300 पॉइंट के हिसाब से 120-130 रुपए का गेन था। बट एसएल हिट हो चुका था, और 2 ही एसएल मैंने प्लान किया था। 2 एसएल हिट होने के बाद मैंने अपना ट्रेड बंद कर दिया। सो अभी गिफ्ट निफ्टी पे आ जाते हैं वापस। गिफ्ट निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्यूटीफुली फॉर्म हो रहा है। लोअर लो, हायर हाई यहाँ पे, ये देखिए ये जो लोस बन रहे हैं ना, ये लोस ना ब्रेक नहीं हो रहा है। ये लो बना, ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये लो बना, ये ब्रेक नहीं हुआ। और ये हाई अगेन, दिस हाई वाज ब्रोकन बाय दिस हाई। देन अब यहाँ से मार्केट अगर आप देखोगे तो ये भी हाई जो था ना, ये ब्रेक हो चुका है यहाँ से। सो मे बी मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, बट ये ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे आया था। तो इसके हिसाब से हमें प्लान करना होगा। और अगर फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दिस इज माय रिक्वेस्ट। ट्रेडिंग व्यू पे एक बड़ा ही अच्छा ये है कि आपको वॉल्यूम देखने को निफ्टी में नहीं मिलता, नॉर्मल इंडियन ब्रोकर्स जो भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म। बट देयर ऑन द ट्रेडिंग व्यू, अगर आप निफ्टी लगाएंगे तो आपको वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर देखिए आप तो वॉल्यूम कहाँ से ऐड होना शुरू हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये वॉल्यूम कहाँ पे ऐड होना शुरू हुआ है, 2:40 पर। 2:40 पर यहाँ पर उसके पहले ही ये वॉल्यूम यहाँ से ऐड, ग्रीन कलर का मतलब बाइंग का वॉल्यूम ऐड हुआ, फिर उसके बाद कॉन्फर्मेशन आ गया। और यहाँ से ना कॉन्स्टेंटली डायरेक्टली मार्केट ऊपर निकल गया। और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है। कल मार्केट ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद ये अच्छा खासा वॉल्यूम ऐड हुआ और यहाँ से ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना, ट्रेडिंग व्यू में ये हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। ये अगर आप देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा ये बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखेगा मैजिकली कि इसमें क्या हो रहा है कि ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है थोड़ा सा। ओके, एक्चुअली मार्केट ये हो गया तो थोड़ा सा यहाँ पर देखें देखें, ये एक बड़ा यू टर्न था मार्केट का। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम अच्छा ऐड हुआ और यहाँ पर भी अच्छा वॉल्यूम ऐड हुआ। तो यहाँ पर जहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल के बाद एक हमें कॉन्फर्मेशन मिल जाती है कि हाँ मार्केट यहाँ से मे भी चांसेस हैं कि रिवर्सल ले लेगा। थोड़ा 15 मिनट के उसमें टाइम फ्रेम में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये इसमें थोड़ा वॉल्यूम आप अच्छे तरीके से गेस कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ, एक रेड वॉल्यूम है, देन मुझे एक ग्रीन वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिला, लेकिन ये थोड़ा भी डाउन था।
उसके बाद एक फिर मिला, बट एक ना कंफर्मेशन मिला मुझे हाई वॉल्यूम का। तो हाई वॉल्यूम का जो कंफर्मेशन है वो बेसिकली इस कैंडल पे मिला, लेकिन यहाँ पे हायर हाई बना रहा है, मेरा और भी कुछ अपना पैटर्न है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया और ऊपर जो भी प्रॉफिट मिलना था मिल गया। सो बेसिकली आई एम सेइंग कि अगर प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर हम करते हैं ट्रेडिंग, तो उसका मतलब तो है सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा ये करते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं। और ये अगर इसका एनालिसिस सही हो रहा है तो मे बी आपके एसेट्स जाएंगे छोटे बड़े, छोटे मोटे, बट जब आपको ट्रेड मिलेगा तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।